आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला होशियारपुर के गांव बस्सी वाजीद में, जहां 3 सदस्यों का यह परिवार बड़ी ही आपत्तियों और तंगी भरी जिंदगी जी रहा था। बारिश के कारण उनका मकान गिर गया, जिसके बाद पूरा परिवार सिर्फ एक कमरे में ही रहने को मजबूर था। घर में इतना भी सामान नहीं था कि वे 2 वक्त का भोजन जुटा सकें। कई बार तो उन्हें अपने आसपास के लोगों से मांगकर ही पेट भरना पड़ता था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार की जानकारी मिली, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार तक राशन सामग्री, कपड़े, सिलेंडर और गैस पहुंचाई गई। साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें नोटबुक्स और जूते भी प्रदान किए गए, ताकि उनका भविष्य कठिन परिस्थितियों की वजह से प्रभावित न हो। जो अपने सौर के एको पीड़ पछाण भुख्या भोजन देते हैं पहुँचेंगे प्रवान। ये वाणी गरीबदास साहिब जी की है, जिसमें गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि भूखों को भोजन देना चाहिए। भूखों को भोजन देने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम। ये फ्लैक्स पे आप देखेंगे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इसी के तहत आज हम बस्सी वाजीद तहसील हरियाणा जिला होशियारपुर पंजाब में आए हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार एक गरीब असहाय परिवार की मदद करने के लिए आए हैं। आप सामने देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम खड़ी हुई है, जो यहां से एक गरीब असहाय परिवार की मदद करने के लिए आए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं कि गाड़ी में से राशन और राहत सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जा रहे हैं। अभी चलेंगे परिवार के पास और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री ये यहाँ पर लेकर आए हैं, और परिवार से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, इनके घर के आगे खड़े हैं। ये इनका मेन गेट है और घर है जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। आप अंदर आएंगे तो लेफ्ट साइड में इनकी किचन है। ये है, यहाँ पर कोई भी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ। और अगर आप नीचे भी देखेंगे फर्श तो डूंगाई में है, और ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल काली हो रखी है। बर्तन यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि ये मकान जो है इनका गिर चुका है, और इसलिए ये सिर्फ एक ही रूम में रहते हैं। ये कच्चा चूल्हा बना हुआ है, यहाँ पर ये खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये रसोई की हालत आपने देखी है। अभी आपको अंदर से दिखाते हैं जो मेन रूम है, रूम की क्या हालात हैं, कैसा रूम बना हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले इस तरफ इनकी ये टॉयलेट सीट है, बाथरूम बना हुआ है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ। आप अंदर से भी देखेंगे तो ये बिना दरवाजे के यहाँ पर एक चादर से पर्दा कर रखा है। अंदर की साइड से आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद अगर इस साइड आप देखें तो एक रूम है इनका। ये रूम बुरी तरह से जो है गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है, मलबे का ढेर नीचे लगा हुआ है। इस तरफ जाने का रास्ता भी बंद है। तो मेन रूम से होते हुए इधर आएंगे, आपको मेन रूम दिखा रहे हैं। ये सामने इनका मेन रूम है। बाहर ईंटें डाल रखी है, फर्श बना रखा है। अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो वहाँ से आधा फुट नीचे है, और सारा ही आप देखेंगे तो मिट्टी से नीचे मिट्टी है। और ये आप सभी देख रहे हैं कि जब बरसात पड़ती है तो बरसात की वजह से जो पानी ऊपर से टपकता है, उसके गड्ढे ये सारे बने हुए हैं। अगर दीवारों की बात करेंगे तो आप सामने देखेंगे कि ईंटें इसी तरह दिखाई दे रही हैं। किसी भी तरह का प्लास्टर नहीं है। और छत के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बालन और गार्डर जो आपको साफ दिखाई देंगे। तो ये अंदर छत इनकी टपकती है, वो भी दिखाई दे रही है। आप सामने इस तरफ देखेंगे तो इनका वही रूम है
जो गिरा हुआ है, जिसमें मलबे का ढेर लगा हुआ है। तो ये सारी इस घर की स्थिति है जो आपको दिखाई है। अभी परिवार के जो मेंबर हैं उनके साथ जुड़ेंगे और इस गांव के सरपंच साहब आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे। जी बहन जी है और दोनों बच्चे हैं जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। तो अगर आप सामने देखेंगे तो ये वो भाई साहब थे जिनका जो इस परिवार के मुखिया थे, उनकी फ़ोटो सामने लगी हुई है। 2023 में ये एक्सपायर हो गए थे। घर आपको सारा दिखा दिया है। अभी बहन जी से बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? आशा। बहन जी आपके परिवार में कौन कौन है? दो गुड्डियाँ। 2 गुड़िया हैं। 2 गुड्डियाँ मैं बहन जी क्या काम करते हो आप? घरे रहनी। बहन जी आपके बच्चे भी छोटे हैं और आप भी घर पे रहते हैं, फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? ऐदे चलदा, कोई दे दिंदा। जी। इधर जिधर कुड़ी रहंदी उधर खानी रोटी पानी, इधर सोनी है। जी। खाने पीने में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? खाने में, राशन में किसी तरह की कोई समस्या आती है? ये देखूंगी। जी। दर्शकों, जो बहन जी हैं कम बोल पा रहे हैं। इन्होंने बताया है कि काफ़ी समस्याएं हैं। बेटी के बारे में बताया है कि बेटी उधर रहती है, ये छोटी सी बेटी है जो अपने ताया जी या चाचा जी के घर पे रहती है। तो बहन जी ने बताया है कि हमारा गुजारा जो है बहुत मुश्किल से चलता है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। तो गांव के सरपंच साहब हैं, थोड़ी जानकारी इनसे लेते हैं। सत श्री अकाल जी। सरपंच साहब, जैसे इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, तो इस परिवार के बारे में थोड़ा बताएं जी। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। जी। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ सरपंच साहब, जैसे इनके घर में ये गड्ढे पड़े हुए हैं, ऊपर से छत भी चोरी है और मकान भी गिरा हुआ है। इन बच्चों के माँ बाप, माता जी हैं और पिताजी नहीं है, तो किस तरह की समस्याएं हैं इनके जीवन में? जिल्ले मींह कणी आ जांदा फिर मैं उधर जानी सोन। जिल्ले मींह कणी आंदा फिर मैं उधर चल जानी है सोन। ਆਪਣੇ ਸਰੀਖੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ। हाँ जिधर कुड़ी मेरी रहंदी है उधर चल जानी है सोन। गिल्ली जगह तो सोन नहीं हुंदा। सत अद्दा दी डिगने वाली है। मैं रात पता नहीं किद्दां रहनी है, रात दिन मामा तियां। जे बहन जी का कहना है कि जब भी छत टपकती है तो हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं भी उधर जाकर रहती हूँ। सरपंच साहब, जैसे घर की हालत ख़राब है, इन बच्चों का फिर पालन पोषण, घर का गुजारा कैसे चलता है? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ जी। ਬਸ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। 2 ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪ ਮਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जी। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ जी। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ तो इनके खाने पीने का पहले कैसे चलता था, कैसे चल रहा था खाने पीने का? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਣ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, जी। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ जैसे हम आए इनके घर में तो हमने रसोई घर में देखा कि गैस चूल्हा भी नहीं है, तो बिना गैस चूल्हे के बरसात के मौसम में कैसे खाना खुना बनाते फिर ये? ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਆ। जी। ਹਾਂਜੀ ਬਾਲਣ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। जी। ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਘੱਟੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਚੂਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। जी। ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਾਹ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ तो जैसे आपने बोला है कि रोटी पानी दे देते हैं, तो कौन देते हैं इनको रोटी पानी? ਗਾँव ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। जी। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ करना है ना। जी। ਹਾਂਜੀ सरपंच साहब, जैसे आपने इनकी समस्याएं बताई हैं और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आज जहाँ पर आए हैं, ये सारी ही राहत सामग्री, गैस चूल्हा भी इनके पास नहीं था, वो भी लेकर आए हैं। गैस चूल्हा है, सिलेंडर है
और सारी राशन सामग्री है, सभी बच्चों के लिए कपड़े भी है और घर पे डालने के लिए तिरपाल है, बच्चों के लिए जूते हैं, सभी सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया है। तो आप संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहेंगे? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, जी ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। जी ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि आप संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहेंगे? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है जी। ਹਾਂਜੀ। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। दर्शकों, सरपंच साहब का कहना है कि मैं गांव के सरपंच होने के नाते संत रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद करती हूं, जो संत रामपाल जी महाराज ऐसे गरीब असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं। और ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि कोई भी इंसान आज के महंगाई के समय में अपने घर के साथ एक दो व्यक्तियों का पालन पोषण नहीं कर सकता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में हजारों ऐसे परिवार हैं जिनकी लगातार मदद कर रहे हैं। तो ये इन्होंने बोला है कि ये काबिल तारीफ़ है इस तरह से गरीब असहाय लोगों की मदद करना। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि इस परिवार की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री यहाँ पर लेकर आए हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे सरपंच साहब ने भी बताया है और बहन जी से बात हुई है, इस परिवार की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, तो इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो परिवार के दुखी परिवार है, लाचार परिवार है, उसके लिए राशन सामग्री भेजी गई है। आप देख रहे हैं जैसे कि ये छोटा परिवार है, उसके लिए उसी हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से छोटी किट सामान भेजा गया है। ये टोटल इसमें 23 सेट में है। जो हम खुद की रसोई में अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ करते हैं, वही संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए भेजा गया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखो 15 किलो आटा है, बढ़िया क्वालिटी का, जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया। 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, बढ़िया क्वालिटी का अचार है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, टाटा की बढ़िया चाय पत्ती है, सूखे दूध का पाउडर है, बढ़िया क्वालिटी का। इसका बच्चे दूध बनाकर भी पी सकते हैं और चाय बनाकर पी सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी का दलिया है, 1 लीटर सरसों के तेल की, बढ़िया सरसों के तेल की बोतल है, हरी मूंग की दाल है, चना दाल है, पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, बेसन है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, जीरा है, हल्दी पाउडर है, टाटा का बढ़िया नमक है 1 किलो, और कपड़े धोने के लिए बढ़िया गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ है, कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का छोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की बढ़िया क्वालिटी की साबुन है। और आप देख सकते हैं कि परिवार के लिए, जैसे परिवार के जो मुखिया हैं, बहन जी या माता जी, इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 2 सूट भेजे गए हैं। बढ़िया क्वालिटी के जो सूट हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजे गए हैं। जो उनके बच्चे हैं, गुड़िया हैं, उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े, जो बढ़िया गुड़िया है उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े, और जो छोटी गुड़िया है उसके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजे गए हैं। जैसे कि इस परिवार ने डिमांड की थी भी माता जी इतने सालों से उनके पास गैस चूल्हा नहीं है, वो बाहरी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और चूल्हा जलाते हैं, तो बारिश में, धूप में, हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप देख सकते हो, इनके लिए गैस चूल्हा भेजा गया बढ़िया क्वालिटी का, साथ में लाइटर है, साथ में रेगुलेटर है, पाइप है गैस की, और सिलेंडर है साथ में। आप देख रहे हैं सिलेंडर भी है साथ में। और जैसे कि आपने देखा बारिश में ये इनका रूम चोता है, टपकता है, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से तरपाल भी भेजी गई है इसको ऊपर डालने के लिए।
भी बरसात में परिवार को कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे ही बच्चे स्कूल में जाते हैं तो इनको बुक्स वगैरह चाहिए, पेन्स चाहिए, बढ़िया क्वालिटी के जो बच्चों ने पेन मांगे वो पेन दिए गए हैं, बढ़िया कंपनी के आप देख सकते हैं उस के। और बच्चों ने पेंसिल और शार्पनर जो डिमांड की थी उसी हिसाब से परिवार के लिए भेजा गया है। आप देखते हैं 14 नोटबुक हैं, बढ़िया क्वालिटी की 14 नोटबुक भेजी गई हैं बच्चों के स्कूल जाने के लिए। दोनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक एक जोड़ी शूज़ भेजे गए हैं स्कूल के, आप देख सकते हैं एक एक जोड़ी दोनों बच्चों के लिए। जैसे परिवार के जो मुखिया हैं उनके लिए एक जोड़ी चप्पल है, उनकी बेटी के लिए एक जोड़ी चप्पल है और छोटी बेटी के लिए भी एक जोड़ी चप्पल संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये सारा सामान जो भी इनकी मदद है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क की गई है। जी दर्शकों, जैसे सामने फ्लैक्स के ऊपर लिखा है कि रोटी में तो आप देखेंगे कि सभी प्रकार की राशन सामग्री भेजी गई है, चाहे वो आटे की बात हो, चाहे चावल की बात हो, चाहे चीनी की बात हो, जहाँ 4 तरह की दालें हों, 4 तरह के मसाले हैं, कपड़े धोने की साबुन, नहाने की साबुन है। फिर आगे जैसे फ्लैक्स पे लिखा है कपड़ा लिखा है तो परिवार के सभी मेंबरों के लिए कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर भेजे गए हैं। उसके बाद शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कॉपियाँ भी भेजी गई हैं, पेन भेजे गए हैं। बच्चों के स्कूल पहनने वाले जूते भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजे गए हैं। यहाँ तक कि घर में पहनने के लिए जूती और चप्पल भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। फिर बात आती है मकान की, तो मकान इनका टपकता है, बरसात में जो पानी छत पे आता है वो सारा ही नीचे टपकता है, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने अभी ऑन स्पॉट इनको तिरपाल अच्छी क्वालिटी की भेजी है जिसको ये ऊपर डाल सकते हैं, ताजो जैसे माता जी ने बताया है कि बरसात के समय में हमें रहने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, ताजो इनको किसी तरह की परेशानी ना आए। तो अभी दीपक जी हैं हमारे साथ, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, इनसे पूछते हैं कि जैसे इनका मकान जो ऊपर से छत टपकती है तो मकान में क्या कुछ सहायता इनकी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जाएगी। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो पूरे देश भर में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इस मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को, जरूरतमंद लोगों को राशन, कपड़ा, शिक्षा में सहायता की जा रही है। जो इलाज करवाने में समर्थ है उनका इलाज करवाया जा रहा है। उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने देश में सैकड़ों हज़ारों लोगों के मकान रिपेयर भी करवाए हैं, नए मकान भी बनवाए हैं। तो इसके लिए हम अपने कमेटी के माध्यम से, कमेटी के सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इन बहन जी के मकान को बनाने की प्रार्थना भेजेंगे और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजने के बाद इनके मकान के बारे में जैसा भी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा उस आदेश के अनुसार इनके मकान का कार्य सारा करवाया जाएगा। जी दर्शकों, मकान के बारे में इन्होंने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाई जाएगी। जैसे ही उनका आदेश आएगा उसी अनुसार जो भी संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा उसके अनुसार इनका जो भी कार्य होगा वो किया जाएगा। अभी जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जी हमारे साथ पहले जुड़े से, इनसे ये बात पूछते हैं, जैसे राहत सामग्री है, अच्छी गिनती में है, अच्छी मात्रा में है, ये राहत सामग्री हो सकता है महीना चले, 2 महीना चले, तो उसके बाद ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा? और साथ में आप ये भी बताएं कि ये राहत सामग्री इनको दी कब तक जाएगी? हाँ, जब तक ये बच्चे, ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, इस संसार में कमाने के काबिल ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार की मदद निःशुल्क की जाएगी। और आपने पूछा भी परिवार के कैसे पता लगेगा भी राशन लेना, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये कार्ड छपाया गया है, इस पे अन्नपूर्णा मुहिम के 2 नंबर लिखाए हुए हैं। जब भी इस परिवार का राशन ख़त्म होने वाला होगा तो ये परिवार 2 या 3 दिन पहले इन नंबरों पर फ़ोन कर बता देंगे भी हमारा राशन ख़त्म होने वाला है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार तुरंत इनको राशन देने के लिए पहुंच जाएंगे। माता जी, जब भी अब आप बहन जी, आपका जब भी राशन ख़त्म होने वाला होगा तो अपने 2 या 3 दिन पहले इन नंबरों पे फ़ोन करके बता देना है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार तुरंत आपके पास राशन मुहैया करवा देंगे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है।
दर्शकों, इनकी समस्याएं बहुत बड़ी थी। जिस तरीके से समाधान किया गया है वो भी काबिले तारीफ़ है। बच्चों के लिए कपड़े दिए गए हैं और जिन माता जी को और बच्चों को, जैसे माता जी ने बताया है और सरपंच साहब ने भी बताया है कि इनको पहले गांव की तरफ से कभी कोई खाना बना कर देता था, कभी कोई देता था, क्योंकि बरसात में इनके पास खाना बनाने का कोई भी साधन नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज ने गैस चूल्हा भी दिया है और गैस सिलेंडर भी दिया है और साथ में इतना जो राशन की सामग्री है वो भी सारी दी है, ताकि जो परिवार अपने घर अपने सम्मान के साथ बनाए और अपने घर में रहे और अपने घर में खाए। इनको किसी दूसरे की तरफ ना देखना पड़े कि कोई आएगा हमारी मदद करेगा फिर हम खाना खाएंगे। ये होता है किसी घर को, किसी बेघर को अपने घर में रहने लायक बनाना, या उनकी हर तरीके से मदद करना, ताकि जो वो अपने ही घर में अपने सम्मान के साथ रह सकें और उनका अपना जो घर में इज्जत जो उनकी है वो सम्मान जो है वो बना रहे। अभी परिवार की जो बहन जी है उनके साथ बातचीत करते हैं। माता जी को कार्ड दिया है संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने। माता जी के मकान के बारे में भी बात हुई है। माता जी, जैसे इन्होंने कार्ड दिया है आपको और ये सारी राशन सामग्री लेकर आए हैं, तो इससे आपको कितनी मदद मिलेगी? बहुत मिलेगी जी। बहुत धन्यवाद जी। ये दोनों बेटी है जो अभी बिल्कुल छोटी है, नहीं बोल पा रही है, जिन्होंने बोला है कि मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करती हूँ। ये बहन जी थोड़ा कम बोल पा रहे हैं, तो सरपंच साहब से पूछते हैं। सरपंच साहब, इन बच्चों को, इस माता जी को कितना सहारा इस राशन सामग्री से या इस सबसे मिलेगा? हाँ जी, बहुत सहारा मिलूगा इन्हों जी। हाँ जी। सरपंच साहब का कहना भी है कि इनको बहुत सहारा मिलेगा जो संत रामपाल जी महाराज ने राहत और राशन सामग्री इनके लिए भेजी है। परिवार के पड़ोस में रहने वाले एक भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अंकल जी हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अंकल जी, जैसे ये परिवार है काफ़ी मजबूर और गरीब परिवार है, तो इनके लिए ये सारी राहत सामग्री, तिरपाल, बच्चों की शिक्षा का सामान जो संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है, इससे कितना सहारा मिलेगा इनको? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਕਿਸਲੇ ਬਾਲਦੀ ਕਿਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੀ, ਬਾਲਣ ਗਿੱਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਤਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫੇਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। अंकल जी, जैसे ये एक परिवार है जो आपके गांव का है, ऐसे ही पूरे भारत में हजारों परिवार हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज हर महीने करते हैं। और पंजाब में 25 के करीब मकान है, जिन लोगों के पास मकान नहीं थे वो मकान भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवाए हैं। 8 घर तो बनाकर लोगों को दे दिए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी मुहिम चलाना, और वो भी एक संत के लिए, तो कितनी ज़रूरत है इस मुहिम की समाज में? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਾਨ, ਲੰਗਰ ਦਾਨ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਛੱਤ ਲਿਪ ਪਈ, ਉਧਰ ਕੋਠਾ ਚੋਵੇ, ਛਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੁੜੀਏ ਪੇ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ, ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਭਿੱਜੇ ਹੋਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੀ।
अंकल जी, जैसे आपने कहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपके आने से पहले इन्होंने कार्ड दिया है परिवार को, और ये बात सरपंच साहब के सामने आश्वासन भी दिया है कि जब भी इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा तो सिर्फ इनको फ़ोन करना है, कहीं राशन लेने नहीं जाना, इनके घर ऐसे ही राशन पहुंचेगा, इनको किसी लाइन में नहीं लगना, कहीं से लेने नहीं जाना और कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री में इनके घर राशन पहुंचेगा। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਟਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अंकल जी, जैसे हम खुद कमाते हैं और हमें दुकान पे खरीदने जाना पड़ता है, कई बार शहर जाना पड़ता है, तो ये परिवार बहुत गरीब था, खाने के लिए इनके पास कोई भोजन नहीं था। अगर ऐसे परिवारों को घर पे ही राशन मिल रहा है, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, तो क्या आप समझते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर उठाकर बैठा दिया है संत रामपाल जी महाराज ने इनको? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज ने ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੌਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਡਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਰਾਜੀ ਕੇ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋषण भी करे। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद जी। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। ये पड़ोस के रहने वाले अंकल थे जिनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का किन शब्दों में धन्यवाद करें जो संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब परिवार को उठाकर ऐसी स्थिति में ले आ दिया है कि इनको अब कोई भी मजबूरी इनकी नहीं रह गई है। सभी इनकी समस्याओं का समाधान जो संत रामपाल जी महाराज ने ऑन की स्पॉट इसी समय कर दिया है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हुई है, तो इसके साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज के नेपाल देश समेत भारत में 12 आश्रम हैं। हर आश्रम में साल में 6 भंडारे होते हैं। हर भंडारे में बेटियों के देज रहित विवाह होते हैं। ना कोई लड़का पक्ष और लड़की पक्ष कोई नहीं लेते देते। इसके सिवा सतगुरु रामपाल जी महाराज की जीने की राह किताब पढ़ के लाखों भक्तों ने, लाखों नौजवानों ने अपना नशा छोड़ दिया है और उनके घर स्वर्ग बन चुके हैं। इसके सिवा आश्रम में खूनदान कैंप लगाया जाता है, आँखों का आई चेकअप कैंप लगाया जाता है, डेंटल चेकअप कैंप लगाया जाता है। इसके सिवा सतगुरु रामपाल जी महाराज और भी जैसे बहुत सारी फैक्ट्री लग चुकी हैं। फैक्ट्री में धुआं निकलने वाला जो है वो प्रदूषण को ख़राब कर रहा है। प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हर साल जुलाई महीने में दरख्त लगाने का एक कार्य किया है, जो कि लाखों की तादाद में हर स्टेट में दरख्त लगाए जाते हैं। जी दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज, चाहे वो देह दान की बात हो, चाहे खूनदान की बात हो, चाहे किसी मरीज की आंखों का चेकअप करवाना हो, वो सभी राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में करवाए जाते हैं। जैसे इन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद बताई है, वो भी बहुत बड़े स्तर पर संत रामपाल जी महाराज अपने सेवकों से, अपने अनुयायियों से बाढ़ पीड़ितों की मदद लगातार करवा रहे हैं। जैसे आज इस परिवार की मदद हुई है, ऐसे ही पूरे पंजाब में 150 से ज़्यादा परिवार हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हर महीने राशन की करते हैं, शिक्षा में मदद करते हैं, और अगर कपड़े की किसी को ज़रूरत है तो कपड़े भी देते हैं। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब ऐसे मजबूर परिवार जैसे अंकल जी ने और सरपंच साहब ने बताया है कि इस घर को जिस दिन बारिश पड़ रही थी, घर गिर गया, छत गिर गई, तो ये बहन जी
एक छतरी के नीचे बैठी रही और सुबह आके गांव वालों ने इस बहन जी को चाय पिलाई और इसके सिर पे छत दी, कहीं पे इनका इंतजाम किया। जब ऐसे मजबूर, ऐसे लाचार लोगों की मदद हुई देखते हैं तो हमें भी सुखद अनुभव होता है। ऐसी मदद करने वाले संत रामपाल जी महाराज का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम की क्या कुछ महिमा हम करें, हमारे पास शब्द नहीं है। अगर कबीर साहिब जी की बाणी बोलकर इस जो वीडियो का अंत करें तो हो सकता है कि इस मुहिम की कुछ पूर्ति कबीर साहिब जी की बाणी करे, जिस बाणी में कबीर साहिब जी ने बोला है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनराए, धरती का कागज करूं तो भी गुरगुण लिखा ना जाए। अगर ऐसे गुण, ऐसे संतों के गुण लिखने हो जैसे संत रामपाल जी महाराज जैसे संत हैं, तो ऐसे संतों के गुण लिखे नहीं जा सकते जैसे कबीर साहिब जी ने बोला है। हम दोबारा से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। मैं अश्विनी कुमार, SA न्यूज पंजाब से, और कैमरामैन राम सिंह के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।